अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्लास में हमने उर्दू के सबक नंबर 18 सेहतमंद रहना ज़रूरी है की पढ़ाई की थी, जिसमें हमने सेहतमंद रहने के अहम उसूलों से वाक़फ़ियत हासिल की थी और इनके मुश्किल अल्फाज के मानी और मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात की निशानदही की थी। आज हम सवाल नंबर 3 तफसीली सवालात की निशानदही करेंगे और इस्म की इक़साम और इससे मुतल्लिक़ सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 तफसीली जवाब के सवालात के तफसीली जवाबात लिखिए। पहला सवाल इसमें है हमारा, ताज़ा हवा की फ़राहमी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, तफसील से तहरीर कीजिए। इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 85 के दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन में मौजूद है। वर्जिश करना, खुली फ़िज़ा में चहलकदमी करना, दौड़ना, गहरी सांस लेने की मशक और इस किस्म की दीगर सरगर्मियों से ताज़ा हवा फेफड़ों में दाखिल होकर रूह को फ़रहत बख्शती है और असाब को सुकून फराहम करती है। खून और ग़ज़ाई अज़ा की जिस्म में गर्दिश को बेहतर बनाती है, लिहाजा हमें अपने घरों में भी ताज़ा हवा की आमदोरफ्त का एहतमाम करना चाहिए। खिड़कियाँ दरवाज़े खोल कर रखें। जिस हद तक मुमकिन हो घर में भी पौधे उगाएं, क्योंकि वो फ़िज़ा को साफ़ रखते हैं और ऑक्सीजन फराहम करते हैं। सवाल नंबर 2 सुन्नत के मुताबिक खाना खाने के सुनहरी उसूल लिखिए। प्यारे बच्चों, इस सवाल का जवाब सफ़ा नंबर 86 पैराग्राफ नंबर 1 की चौथी लाइन में मौजूद है। ग़ज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा खाना, जब तक अच्छी तरह भूख न लग जाए खाना ना खाना, थोड़ी भूख छोड़कर खाना, वक्त पर खाना, सुबह का नाश्ता और रात का खाना ज़रूर खाना और बसियार खोरी से परहेज़ करना, ये तमाम उसूल हिफ़्ज़ान सेहत के लिए ज़रूरी और सुन्नत के मुताबिक हैं। सवाल नंबर 3 ज़ाती सफाई में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। बच्चों, इस सवाल का जवाब भी सफ़ा नंबर 86 पैराग्राफ नंबर 2 की पहली लाइन में मौजूद है। ज़ाती सफाई में रोज़ाना गुस्ल करना, नाखून तराशना, बाल सलीके से बनाना, इनमें तेल लगाना और इन्हें साफ़ सुथरा रखना, खुशबू लगाना, हाथ बाकायदगी से धोना, साफ़ सुथरा और आरामदेह लिबास ज़ेब तन करना, सुबह रात और खाने के बाद दांत साफ़ करना, इनका हलाल बाकायदगी से करना, आँखों की हिफाजत करना, धुएँ मट्टी और गर्दो गुबार से अपने नाक और मुंह ढकना और बिला ज़रूरत धूप में ना निकलना शामिल है। आइए बच्चों, इस्म की इक़साम बालिहाज़े बनावट के लिहाज से इस्म की 3 इक़साम हैं। इसमें जामिद वो इस्म है जो ना किसी काम का नाम हो, ना ख़ुद किसी मस्दर से बना हो और ना ही इससे मज़ीद कलमे बन सकते हों, मसलन पत्थर, चूना, मेज़, किताब, कलम वग़ैरह। इसमें मस्दर वो इस्म है जो किसी काम के नाम को ज़माने के ताल्लुक़ के बग़ैर ज़ाहिर करे। ऐसे इस्म ख़ुद किसी कलमे से नहीं बनते हैं, लेकिन इनसे बहुत से कलमे बनते हैं। इन इस्मों के आखिर में ना आता है, मसलन लिखना, समझना, सीखना, तैरना, उड़ना, धोना, खाना, पीना वग़ैरह। इसमें मश्तक वो इस्म है जो किसी मस्दर से बना हो, मसलन पकड़ना से पकड़, पकड़ने वाला वग़ैरह, लिखना से लिखाई, लिखने वाला, लिखा हुआ वग़ैरह। आइए अब इनको मशक़ी सवालात के आइए बच्चों, इस्म की इक़साम की वज़ाहत के बाद इससे मुतल्लिक़ सवालात को हल करते हैं। सवाल नंबर 5 इसमें जामिद की 3 मिसालें लिखें और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। इसमें जामिद की मिसालें दर्ज झेल हैं: कुर्सी, लकड़ी, आग। अब बच्चों इन
الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ کرسی، میرے دادا جان کرسی پر بیٹھے ہیں۔ آپ ان الفاظ کو اپنے الفاظ میں بھی جملوں میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ لکڑی، لکڑی فرنیچر بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ آگ، اچانک کارخانے میں آگ بھڑک اٹھی۔ سوال نمبر 6، کوئی سے 5 اسم مصدر لکھیے اور ان کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اسم مصدر، ان میں چند الفاظ لکھے گئے ہیں: سونا، پینا، کھانا، چلانا، بیٹھنا۔ بچوں، اسم مصدر کے آخر میں نا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں ان تمام الفاظ کے آخر میں سونا، پینا، کھانا، چلانا، بیٹھنا، نا کا استعمال ہر لفظ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ سونا، وقت پر سونا اچھی عادت ہے۔ کھانا، کھانا بر وقت کھاؤ۔ پینا، پانی بیٹھ کر پینا چاہیے۔ چلانا، ہل چلانا کسان کا کام ہے۔ بیٹھنا، ہمیں اچھے بچوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ سوال نمبر 7، ذیل میں دیے گئے مصادر سے اسم مشتق بنائیے۔ الفاظ دیے گئے ہیں: دوڑنا، دھونا، پڑھنا، کھانا، اڑنا۔ اب ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ دوڑنا، تیز دوڑنے سے پسینہ آتا ہے۔ دھونا، دھوبی کپڑے دھوتا ہے۔ پڑھنا، علی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرکٹ بھی کھیلتا ہے۔ کھانا، کھاتے وقت باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اڑنا، پرندے فضا میں اڑتے ہیں۔